अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी इंसान सब कुछ पाकर भी सबसे ज्यादा खोया हुआ होता है। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि आसमान में तारे भी जैसे छुप गए हों। कमरे की बत्ती बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी, और उस चांदनी में एक औरत सिसक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं क्योंकि रो रो कर आंसू भी थक चुके थे। उसने कांपते हाथों से अपने सीने पर रखा दुपट्टा कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके गुनाह गिन रहा हो। और फिर उसके मुंह से एक टूटा हुआ जुमला निकला, या अल्लाह, अगर तू मुझे अभी उठा ले तो क्या तू मुझे माफ करेगा? यही थी ज़ैनब, एक वक्त की हंसती मुस्कुराती लड़की और आज अपने ही गुनाहों से डरी हुई एक औरत। ज़ैनब किसी बुरे घर में पैदा नहीं हुई थी। उसके माँ बाप नमाजी थे, घर में कुरान की तिलावत होती थी और बचपन में ज़ैनब भी मासूम हाथ उठाकर दुआ मांगा करती थी। लेकिन वक्त इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ वो खुद को पहचानना बंद कर देता है। कॉलेज का माहौल, नई दोस्तियाँ, आज़ादी का नशा, पहला गुनाह। उसने खुद से कहा, बस एक बार है, अल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरा गुनाह, सब करते हैं। तीसरा गुनाह, अब तो आदत हो गई है। और फिर गुनाह जिंदगी बन गया। ज़ैनब हंसती थी लेकिन उसकी हंसी नकली थी। वो सचती थी लेकिन दिल उजड़ा हुआ था। रात को जब सब सो जाते तब उसका ज़मीर जाग जाता। हर अजान उसके कानों में चुभती, हर नमाज उसे याद दिलाती कि तू कितनी दूर आ गई है। वो अल्लाह से भागती थी, नमाज से, दुआ से, कुरान से, क्योंकि उसे डर था अगर वो सजदे में गिरी तो शायद फूट फूट कर रो पड़ेगी। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस रात ज़ैनब अकेली थी, फ़ोन साइलेंट था, कमरा बंद था। अचानक बाहर से अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कान बंद कर लिए लेकिन आवाज़ रुक नहीं रही थी। सीना भारी होने लगा, सांसें टूटने लगी। वो ज़मीन पर बैठ गई, घुटनों में सर छुपा लिया और पहली बार बहुत अरसे बाद उसकी ज़बान से निकला, या अल्लाह, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया, नहीं, मेरे लिए माफ़ी नहीं है। और यही सोच उसे अंदर से मार रही थी। अंदर की जंग ज़ैनब जानती थी। अल्लाह गफूर है, रहीम है, लेकिन शैतान फुसफुसाता, तेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, तेरी तौबा झूठी होगी, तू काबिल नहीं है। वो पूरी रात करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। सुबह की रोशनी के साथ उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या अल्लाह सच में मुझ जैसी को भी अपनाएगा? ज़ैनब नहीं जानती थी कि अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो नहीं जानती थी कि जिस रात उसने डर से दुआ रोक ली, उसी रात अल्लाह ने उसके लिए रास्ता लिख दिया था। लेकिन वो रास्ता आसान नहीं था, उसमें आंसू थे, सब्र था और एक ऐसा इम्तिहान जो ज़ैनब की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तभी रास्ता दिखाई देता है। सुबह हो चुकी थी, खिड़की से आती धूप ज़ैनब के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बोझिल थीं। रात भर वो सोई नहीं थी, सोचती रही, डरती रही और सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करती रही। वो आईने के सामने खड़ी हुई, आईने में जो चेहरा था वो उसे अपना नहीं लग रहा था। क्या यही मैं हूँ? उसने खुद से पूछा। ज़ैनब ने दुपट्टा उठाया। काफी अरसे बाद हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसे याद आ रहा था कितनी बार उसने नमाज टाली थी, कितनी बार अजान सुनी और अनसुनी कर दी। वो ज़मीन पर बैठ गई। जायनमाज बिछी नहीं थी, लेकिन दिल में आग लगी हुई थी। उसने सजदा नहीं किया, बस सिर झुका दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, अगर तूने कभी भी मुझसे प्यार किया हो तो आज मुझे अपने पास बुला ले। ये कोई खूबसूरत दुआ नहीं थी, ना अल्फाज थे,
ना तरतीब, बस एक टूटा हुआ दिल था। पहली बार ज़ैनब को डर लग रहा था, लेकिन ये डर अलग था। ये जहन्नम का डर नहीं था, ये अल्लाह से दूर हो जाने का डर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे बिना आवाज़ के लगातार। मैंने बहुत गलत किया है या अल्लाह, लेकिन तू तो कहता है मेरी रहमत से मायूस मत हो। ये आयत उसे बचपन से याद थी, लेकिन आज पहली बार उसका मतलब दिल में उतरा था। इम्तिहान की शुरुआत, तभी उसका फ़ोन बजा। ज़ैनब ने देखा एक ऐसा नाम जिसने उसे गुनाहों की दुनिया में खींचा था। दिल कांप उठा। फ़ोन उठाए या नहीं, यही पहला इम्तिहान था। शैतान फुसफुसाया, बस बात ही तो है। लेकिन दिल ने कहा अगर आज नहीं रुकी तो कभी नहीं रुकेगी। उसने फ़ोन काट दिया। ये छोटा सा फैसला था, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा सुकून। नहीं मिला, लेकिन रास्ता मिला। ज़ैनब को लगा था तौबा करते ही दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल और भारी हो गया, गुनाह याद आने लगे, डर और बढ़ गया। वो रोती रही घंटों, और उसी रोने में उसने एक बात समझी, तौबा का मतलब तुरंत सुकून नहीं बल्कि सब्र है। पहली नमाज सालों बाद असर का वक्त था। अजान की आवाज़ आई। इस बार उसने कान बंद नहीं किए। वज़ू किया, हाथ कांप रहे थे, पानी से भी आंसू मिल रहे थे। जब वो सजदे में गई तो फूट फूट कर रो पड़ी, या अल्लाह अगर ये हमारी आखिरी नमाज हो तो इसे कबूल कर लेना। उसे नहीं पता था उसकी नमाज कितनी सही थी, लेकिन अल्लाह नियत देखता है। लेकिन झटका अभी बाकी था। नमाज के बाद उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से किसी को छोड़ती नहीं। शाम होते होते एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने ज़ैनब के पैरों तले ज़मीन खींच ली। उसका अतीत जिसे वो दफन करना चाहती थी अब सामने आने वाला था, और इस बार या तो वो टूट जाएगी या पूरी तरह अल्लाह की हो जाएगी। अल्लाह अपने बंदों को तौबा के बाद आजमाता ज़रूर है, क्योंकि सच्ची तौबा आंसुओं से नहीं सब्र से साबित होती है। कभी कभी अल्लाह बंदों को तोड़ता नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों में गिराकर अपने करीब उठा लेता है। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा फिर से उतर आया था, लेकिन इस बार ज़ैनब का दिल उस अंधेरे से ज्यादा काला महसूस कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब कांप गई। उसने दरवाजा खोला, और जो सामने था वो उसका सबसे बड़ा डर था। सामने खड़े लोग उसकी जिंदगी के सबसे शर्मनाक राज जानते थे। उनकी आंखों में सवाल थे, ताने थे और फैसला था। हमें सब पता है, उनमें से एक ने कहा। ज़ैनब का सर झुक गया। वो सफाई दे सकती थी, बहाने बना सकती थी, लेकिन नहीं। उसने पहली बार अपने गुनाह को माना। धीमी आवाज में बोली, हाँ मैं गुनहगार हूँ। ये कहना उसके लिए मौत से कम नहीं था, लेकिन उसी पल उसका दिल हल्का हो गया। लोगों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्ते टूट गए, नाम बदनाम हो गया। जिस समाज ने कभी उसकी हंसी पर ताली बजाई थी, आज वही उसके गिरने का तमाशा देख रहा था। ज़ैनब अकेली हो गई। न पैसा, न सहारा, न इज्जत, सिर्फ अल्लाह। और शायद यही काफी था। सब्र का असली मतलब। रात को वो उसी कमरे में जमीन पर बैठी थी। आंसू नहीं थे, अब रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। उसने बस हाथ उठाए, या अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। यही था सब्र का मुकाम। जब बंदा शिकायत छोड़ देता है अल्लाह की रहमत का दरवाजा। कुछ दिन बाद ज़ैनब को एक छोटी सी जगह मिली। न शोहरत, न आराम, बस हलाल रोजी। वो औरत को कुरान पढ़ाना सिखाने लगी। शुरू में कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन ज़ैनब की आंखों में सच्चाई थी, उसकी बातों में दर्द था और उसके सजदे में रातें थी।
धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो उसे गुनाह से जानते थे आज उसे दुआ से पहचानते थे। एक रात तहज्जुद का वक्त था। ज़ैनब सजदे में थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस ये दुआ है कि मेरी मौत तेरी रज़ा में हो। और उसी सजदे में उसकी रूह अल्लाह के पास लौट गई। अंजाम, सुबह जब लोग आए, ज़ैनब के चेहरे पर सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे अल्लाह माफ़ कर देता है। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। अगर ज़ैनब जैसी गुनहगार वली बन सकती है तो हम क्यों नहीं। तौबा आज भी कबूल है, दरवाज़ा आज भी खुला है, बस देर मत करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।